बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। हाँ, तो आइए हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हम प्रमाद के भाव से संत मत में होने के नाते निस्वार्थ सेवा मुफ्त में, वह कौन सा सेवा है, जरा सा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। वह क्या सेवा है, वह सेवा क्या है, वह सुन करके समझ लें। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। वह कैसे? वह 10 बात का हम ज्ञान देंगे। मैं ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ। पूरा दुनिया देख रही है, YouTube चैनल पर पूरा दुनिया देख रही है। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं सभी। तो मैं जो है यहाँ जिनके पास जैसे मोबाइल नहीं हो, जो भोले भाले सज्जन हैं, जिनको मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है, वह यहाँ आपके सामने आकर से मुखातिब होकर के आमने सामने आपको ज्ञान में दे रहा हूँ। जरा सुन करके समझ लीजिए। कौन ज्ञान? दुनिया में अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? तो किसी ने कहा कि भाई संपत्ति है, धन है, रुपया है, जमीन है, जायदाद है, सुंदर स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है इत्यादि। लेकिन बीरबल ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज है ज्ञान। ऋग्वेद में भी शब्द आया है, नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और पवित्र दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। हम 10 बात का ज्ञान देंगे आपको। क्या? सुन लीजिए, इधर आकर के ध्यान से सुनिए। फिर हम अवसर नहीं देंगे। 10 बेटर लीव द एलिमेंट कम टू द पॉइंट। 30 मिनट ही हम आपको समय देंगे, मात्र 30 मिनट। और ये 30 मिनट के अंतर्गत में 10 बात वो कौन कौन है? जैसे किसी को अगर यदि विषधर सांप ने काट ली, सुन लीजिए वो कौन सा जड़ी है, जड़ी भी देख लीजिए। का हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा मृत्यु होता है सांप के काटने से। एक ही खुराक पीस करके पिला दीजिए, सांप का विष शांत। प्रश्न नंबर 2, जिसको पागल कुत्ता काट ले, वह कौन सा जड़ी है, उसके बारे में सुन लीजिए, देख लीजिए। दिखा रहे हैं, लाओ तो जड़ी को उठाना दे जड़ी। यहाँ नजदीक से देखिएगा, यहाँ ज्ञान है। आपको सुनने में और समझने के लिए संकोच और शर्म करने की जरूरत नहीं है। काहे? मान लीजिए किसी को पागल कुत्ता काट लिया और ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा? पेशेंट मर जाएगा। अहम देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? बोलिए ना जी, क्या है? हाँ, धतूरा। इसमें क्या गुण है? यही गुण मैं बता रहा हूँ, बताने के लिए आया हूँ। क्या है कि ज्ञान के अभाव में हमारे भारत के भोले भाले सज्जन क्या होता है, अपने जीवन को कष्ट में डाल देता है। सुन लीजिए, किसी को अगर पागल कुत्ता काट ले, धतूरा का जड़ को 1 अंगुल नाप करके काट लेंगे और पीस करके 21 मरीच उसमें मिला देंगे और पिला दीजिए पेशेंट को। फिर 3 दिन के बाद पिला दीजिए। एवं प्रकार से 3 खुराक पिला दीजिए, विष शांत हो जाएगा। समझिए? हाँ, अब सुन लीजिए। अब जो सज्जन कहते हैं ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए। सुनी समझे मन मोदित मनो, मन जही जही अनुराग, लही 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज प्रयाग। सरकार हमको परमिशन दे रखी है कि आप गांव में जाकर के जो है देहाती क्षेत्र में है, जो भोले भाले सज्जन जिसको मोबाइल नहीं है, उसको आमने सामने ज्ञान दें। इसके लिए हमारे गुरु महाराज का भी मत है कि परमार्थ के लिए ज्ञान देने में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। कहा है, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो,
अरे भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। आप लोगों में से किसी को अगर यदि अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, प्रश्न आपके मस्तिष्क में अगर घूर रहा है, आप इसी जगह आइए, तुरंत तत्काल आपको जवाब दे देंगे, बता देंगे आपके प्रश्नों का समाधान। विषय आयुर्वेदिक होना चाहिए। ध्यान रहे, किसी प्रकार का जो है कोई बीमारी से कष्ट में आप झुलस रहे हैं और भीषण पीड़ा में आप हैं, वह कौन सा उपाय है, कौन सा ज्ञान है, मैं आपको मुफ्त में बता दूंगा। और बता दूंगा ही नहीं, मैं बता चुका हूं। आप अपने मोबाइल पर देख लीजिए, पूरा दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं कि आप इसी मार्केट में नया, आप अपने मोबाइल में निकालिए, यूट्यूब चैनल में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर देखना है देख लीजिए। हम स्वयं वहां बता रहे हैं, आप अपना मोबाइल में देख सकते हैं। सभी रोगों का, सभी कष्टों का आपका समाधान करके मैं पाठ बाय पाठ बताते जा रहा हूं। और यहाँ जिनके पास मोबाइल नहीं है, भोले भाले सज्जन हैं, अब मान लीजिए उसको जो है क्या है, लिकोरिया है माता बहन को, क्या करेंगे, बेचारी को पैसा नहीं है। अब उसके बारे में मैं बताने के लाया हूँ। जिसको पागल कुत्ता काट लिया, गोड़ हाथ में लहर जलन है, जॉन्डिस से परेशान है, क्या करेंगे, मासिक धर्म फिंका दर्द होकर के होता है, शुगर से परेशान है, बीपी से परेशान है, और डॉक्टरों साहब इलाज करते करते जो है क्या कहते हैं, पेशेंट को धाराशाही कर दिया कि शुगर का इलाज ही नहीं है, बीपी तो छूटेगा नहीं है, दमा तो दम तक। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सीड इन लाइफ। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो भोले भाले सज्जन हैं, सीधे सरल हैं, जिनका सुदीक्षित आत्मा है, वह ज्ञान लेने में संकोच न करें। मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। किसी को अगर यदि जॉन्डिस हो जाए, क्या कीजिएगा, दुल्फा पहचानते हैं, दुल्फा, दुरुप को आप 1 किलो लाइएगा और पुनर्नमा 1 किलो, 4 किलो पानी में दे करके उबाल करके 2 किलो कड़ा रह जाए, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पिला दीजिए उसको, पेशेंट को 3-4-5 दिन, समझे ना, बस वह जॉन्डिस से छिन्न हो जाएगा, जॉन्डिस से मुक्त हो जाएगा। अब जिनको जो है, आप सुन लीजिए, ई करक करकते 100 गुना माधकते अधिकाय, अब कोई खाते बौरात है, कोई पाए बौरात। जिनको प्रश्न पूछना इधर आ जाइए, जिनको प्रश्न पूछना यहाँ आ जाइए। यहाँ लाइव टीवी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको लाइव टीवी पर, आप लोग लाइव टीवी पर हैं, किसी प्रकार का कोई अशिष्ट और अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आपको पूरा दुनिया देख रही है। मैं एक भी शब्द असत्य नहीं कहूंगा, जो भी बोलूंगा मैं सत्य ही बोलूंगा। फर्स्ट एबल देन डिजायर द लेस सुसाइड द बेटर, लीव द लिमिट, कम टू द पॉइंट। मैं सार बात और संक्षिप्त में बताऊंगा। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चिकित्सालय पर आवें, और आपको आपका जो समस्याएं हैं वह आपको बता देते हैं ज्ञान, आप अपने घरे में कर लीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, का ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। किसी को अगर यदि मान लीजिए कि हाथ गोड़ में लहर जलन है, क्या करेंगे, गुरिलत्थी पहचानते हैं, गुरिलत्थी पहचानते हैं, गुरिलत्थी 1 किलो, तिलकोचा 1 किलो और पचगुरिया 1 किलो और बरियारा 1 किलो, 6 किलो पानी में उसको डाल दीजिए, उबाल करके 3 किलो कढ़ा जाए, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पिला, 1 सप्ताह पिला दीजिए, हाथ गोड़ का लहर समाप्त हो जाएगा। हमारे एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे उन्हें 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। कहिए कैसे, देख लीजिए। किसी को अगर यदि पेट में घाव हो गया, डॉक्टर साहब ने आपको बताएंगे कि पेट में एल्सर हो गया, बता देते हैं दवाएं। एल्सर में तो समझते हैं, इन्फेक्शन, सूजन, घाव पेट में अगर हो जाए, कहेगा ऑपरेशन कीजिए। एक पैसा आपके पास है ही नहीं, 1 लाख रुपया है जो दीजिएगा, और फिर फलेगा, घाव छूटेगा नहीं छूटेगा, क्या गारंटी है। सुन लीजिए, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज जो है हमारे देश में भोले भाले सज्जन को ढेर चतुर और सियाना आदमी ने क्या करता है, ऑपरेशन के नाम से ठगी की दुकानदारी चला रही है। मैं आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, कि आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, बाल में, बगीचा में भरा पड़ा है दवाई, लेकिन आप ज्ञान के अभाव में भटक रहे हैं। जिनको दम्मा है बेचारे, क्या करेगा, दम्मा का दवा बहुत सरल है, और जबकि डॉक्टर क्या कहता है जानते हैं, दम्मा तो दम तक कहता है नहीं। सुन लीजिए वो दम्मा का कौन दवा है, बता देते हैं।
पहले पेट में जिसको अल्सर हो जाए, समझ गए ना, पहले उसी के बारे में सुन लीजिए, तब मैं बताता हूँ। पेट में अल्सर में घाव हो जाए, भमरैया पहचानते हैं? पहचानते हैं? एक मुट्ठी भमरैया लाइए, अगर भमरैया यहाँ बेचने के लिए बैठ जाए तो बिकेगा 1 किलो दिन भर में। आंवला 5 किलो बिकेगा, 5 कुंटल मछली बिक गया। मछली खरीदने का तात्पर्य क्या है? मच्छर खौका को क्या ज्ञानी लोग नहीं जान रहा है? मछली खाने का उसका उद्देश्य है कि वो भोग वाला रास्ता से जा रहा है। भोग वाला रास्ता से जाता तो वो तो आंवला खरीदता, चिरौता खरीदता, भमरैया खाता, गुरुलत्ती पीता, हर्रा खाता, लेकिन उसको ले जाना है भोग वाला रास्ता से। सुन लीजिए, आज आपके दादा परदादा लोग कहा करते थे, मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए, और बासी पानी जो पिए ताघर बैठना जाए। पहले बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या कहते थे? सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन करो, सादा भोजन करो। कौहा मऊहा बबूल जाबून तिलकोचा गुलत्ती चिरचिरी बरियारा ध्रुप कटकरेजा हर्रा बैला अमला घी दूध शहद शक्कर फल फूल मूल इत्यादि, ये सब भोजन के पदार्थ हैं, वो भोजन करना चाहिए। हमारे भारत देश में का यहाँ गर्मिला है, यहाँ ठंडला कड़वा और कसीला भोजन करना चाहिए। लेकिन अभी क्या करते हैं, घर घर में चीनी रोग घुस गया और आदमी 60 वर्ष पार नहीं कर सकता है। प्रत्येक घर में चीनी रोग घुस गया, अब बीपी रोग घुस गया। काहे न घुसेगा? जिस देश में आंवला को छोड़ करके अंडा खा रहा है, घी को छोड़ करके मछली खरीद रहा है, मुंडा अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट हुटका गुटका मुटका सुटका खा रहा है, और उसमें भी अंग्रेजी आयुर्वेद को त्याग करके अंग्रेजी दवा हाई एंटीबायोटिक चला रहा है शरीर में, तो क्या उसकी आयु रहेगी? आप देख लीजिए कि सभी जीवों में 84 लाख जीव है, जबकि सभी जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ को कहा जाता है, लेकिन सबसे अभी गिर गया है ज्यादा। कहे कि अभी सबसे ज्यादा घटा मनुष्य को ही है। आयु भी घट गया, नाना प्रकार का रोग भी हो गया। आधे उम्र में जो है शुगर बीपी कोरोना कैंसर बीपी लकवा ब्लड कैंसर ब्लड शुगर। आपके घर में बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा, उसको कोरोना नहीं हुआ, शुगर नहीं हुआ, बीपी नहीं हुआ, लेकिन आपको हो गया। उसका नेत्र का पावर कम नहीं हुआ, लेकिन आपका नेत्र का पावर कम हो गया। उसका मूल कारण क्या है? आयुर्वेद का भारी आलोचना। अभी आप देख रहे हैं खान पीन में क्या करना चाहिए। आप घी नहीं बिक रहा है, घी पर उंगली उठाया जा रहा है कि डलडा मिला रहा है, और चिरौता पर उंगली उठा रहा है, चिरौता पीने रहा है, दारू पी रहा है। और मछली 5 कुंटल बिक गया, 5 किलो आंवला नहीं बिका, 40 टका किलो। सोच सकते हैं उसकी क्या दुर्गति होगी। धजबेकारी नहीं होगा तो क्या होगा? वही धजबेकारी पुराना होगा तो शुगर नहीं होगा तो क्या होगा? और प्रत्येक भोज्य पदार्थ में नमक का सेवन करते हैं, और कोई जीव नहीं नमक का। नमक अखाद्य पदार्थ वस्तु है। नमक चीनी और जो है यह मैदा और यूरिया खाद, यह सब अखाद्य पदार्थ है। लेकिन आप खाद्य पदार्थ में ला करके क्या करते हैं, उसको रात दिन आप भोज में पदार्थ में सेवन करते हैं, उन्हें भोजन करते हैं। उसके कारण से घर घर में बीपी शुगर हो गया। और डॉक्टर क्या कहता है जानते हैं? डॉक्टर क्या कहता है कि शुगर छूटता, बीपी छूटता, बीपी छूटेगा नहीं दम मातम तक। सुनिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है। आप लोगों में से किसी सज्जन को कोई प्रश्न अगर हो पूछिए, अभी पूछिए, मैं बता दूंगा। और आपको ये मत भूलिए कि देहाती में बकलोल के आगे में आकर के यहाँ बखान करे ज्ञान का। पूरा दुनिया देख रही है, यूट्यूब अपना मोबाइल में देख लीजिए, प्रत्येक मोबाइल में हमारा आ रहा है ज्ञान प्रसारण हो रहा है, आयुर्वेद प्रसारण देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या जरूरत है? अभी आप अपना मोबाइल निकालिए ना जी, देख लीजिए, उसमें से सब दिया हुआ है। आपके सभी समस्याओं का समाधान जो मस्तिष्क में प्रश्न है, वो प्रश्नों का जवाब हम दे चुके हैं। यहाँ किसको देने के आए हैं? यहाँ जो भोले भाले सज्जन जिनको मोबाइल नहीं है, मोबाइल का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ उपकार के हेतु बताने के लिए आए हैं। जो सज्जन को मोबाइल है वो अपना मोबाइल पर ही देख सकते हैं। अभी आप हमारे सामने में देख सकते हैं, पूरा दुनिया देख रही है। मैं अब आपको बता देता हूँ,
कम टू द पॉइंट, द लेस यू साइड बेटर लीव दैट एलिमेंट, कम टू द पॉइंट, बिंदु पर आ जाइए। जो सज्जन कहते हैं किसी को पेट में घाव हो जाए क्या कीजिएगा? कहेगा डॉक्टर ने 1 लाख रुपया खर्चा होगा। हाँ ठीक है, हम बता देते हैं घाव को। जैसे कि यहाँ जाइए, हम संत मत में संत प्रवचन भी करते हैं, आप यूट्यूब में मोबाइल में देख लीजिए। क्या करना है जिसको पेट में घाव हो जाए, क्या करना है? यहाँ जाइए, इधर आइए। तो क्या यहाँ देखिए, इसमें देखिए, जहाँ घाव हो जाए 1 मुट्ठी भुमरे यहाँ लाइए बिहार से, और उसको पीस करके सवेरे पी लीजिए। 100 ग्राम छोटी हर्रा और 100 ग्राम फिटकिरी जानते हैं ना, दोनों को जो है पीस लीजिए, कूट लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। भोजन में आपको गेहूं का रोटी, लहार का दाल और करेला का सब्जी लगातार 40 दिन खाइए, और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और शाम को गौ का मूत्र पान कीजिए पावभर। आप लगातार 40 दिन ऐसा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के करते रहेंगे, मैं वचन देता हूं कि पेट का घाव से आपकी निवृत्ति हो जाएगी। 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा। हाँ, अब दम्मा के बारे में इसको उठाइए ना, दीजिए ना, हम दिखा करके बताएंगे ना। तो फूल का गाय के घी में भूनल जाए। हाँ, तब तो आप जानते हैं, इसलिए कहते हैं सुनी समझाए मन मुझ मनो, मन जही अनुराग, नहीं 4 फले अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। विज्ञान बता रहा है क्या कि और 50 वर्ष होते होते मनुष्य की औसतन आयु मात्र में 30 वर्ष रह जाएगी भारत में। शुगर की संख्या अधिक से अधिक भारत में ही है, सब देश से ज्यादा शुगर की संख्या भारत में है। कहा है भारत जो है देश भोले भाले सज्जन को यहाँ गुमराह कर करके क्या करता है, अभी पैरासिटामोल विदेश में बंद हो गया, और यहाँ देखेंगे जहरीले साहब खा रहे हैं, जबकि किडनी डैमेज होता है, उससे साबित हो गया। लेकिन फिर भी आप नहीं सेवन कर रहे हैं। कोई ज्ञानी जन का जो है आप आयुर्वेद का आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, यहाँ तक कि होगा कि ईश्वर पर भी उंगली उठाने में आप बाज नहीं आ रहे हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आयुर्वेद का निंदा कर देने से आयुर्वेद का प्रभाव कम नहीं होगा, लेकिन हाँ आपकी आयु तो जरूर कम हो जाएगी, जैसा कि अभी आप होते जा रहे हैं। देखते हैं 40 पार नहीं कर रहा है, नेत्र का पावर चला गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, अपने आप को होशियार समझते हैं। और क्या कहता है बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकारे ने, बड़ा बड़ा डॉक्टर जब से आया हमारे हिंदुस्तान में तब आयु हमारी कम होती चली जा रही है। मैं यहाँ क्या कहने लगा हूँ कि आप जो है बड़ा डॉक्टर के पास जाइएगा, माता बहन को लिकोरिया उसको लेकर जाइए, कहेगा बच्चा दानी बाहर करो। यहाँ लाइव टीवी पर हैं जिन सज्जन को, हाँ घुमा दीजिएगा, जैसे घुमा दीजिए, मैं को जरा सा घुमा दीजिए। जो सज्जन को सुन लीजिए, जो सज्जन को माता बहन को लिकोरिया हो जाए क्या कीजिएगा? उधर आदमी है, इधर थोड़ा सा कीजिएगा तब ना, सुनबे नहीं करेगा तो लाभ क्या होगा? हाँ यही साइड में कर लीजिए, ये साइड में कर लीजिए। हाँ सुन लीजिए, आप जिसको है माता बहन को लिकोरिया हो जाए क्या करना है? सुन लीजिए, यूट्यूब पर देखिए, मेरा मोबाइल पर, आप प्रत्येक मोबाइल पर देख लीजिए, पूरा दुनिया देख रही है, लाइव टीवी पर है। हाँ सुन लीजिए, पहले देखिए, हेल्थ लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स। यहाँ या पूरा दुनिया देख रही है, यहाँ शास्त्रीय विधि से बोलना होगा, वो चाहती फार्मूला से नहीं वो बोलना होगा। दम्मा जिसको हो जाए उसके बारे में बता देते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ इसको क्या कहते हैं आप लोग? आँख। इसका फूल ले लीजिए आप 1 किलो, 1 किलो फूल ले लिए, उसको मिट्टी के कुल्हा में दे दिए, पाभर उसमें सुहागा दे दिए, और 200 गोठा के बीच में देकर के आगे फूंक दिए। हाँ सुहागा, इसलिए नहीं बोले सुहागा, छोरा में सुहागा, सुहागा। हाँ जो कफ को काटेगा ना भीतर में, वो कुल्हा में देकर 200 गोठा के बीच में। लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स। यहाँ को अल विज्ञानी नहीं बन आपके समक्ष में है, वैद्यराज का प्रवचन पूरा दुनिया सुन रही है, इसलिए एक भी बात असत्य नहीं होगा, शास्त्र के आधार पर वक्तव्य दिया जाएगा। जिसको अहंकार है कि हम विद्वान हैं, उन सज्जन को मैं निमंत्रित करता हूं कि आप प्रश्न कीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब अभी तत्काल दिया जाएगा। बस देखिए सुन लीजिए। हाँ सुहागा को
हाँ हाँ, कुड़िया में दे दीजिएगा, और जो है हाँ सुहागा को और आग का फूल, और उसमें जो क्या करना है 200 गोठा के बीच में आग फूंक दीजिए, और उसको जब जल कर भस्म हो जाए निकाल लीजिए, और भस्म को हाँ 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 नहीं उसमें कुड़िया में जो है भस्म जल कर रखना हो जाएगा। कुड़िया को निकाल लीजिए, कुड़िया से भस्म निकाल करके सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग 50-50 ग्राम कूट करके उसमें दे दीजिए भस्म में, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पेशेंट को खिलाइए। गेहूं का रोटी दाल खिलाइए, और जो है 1 महीना में उसका दम्मा से बेचारा निवृत्ति मिल जाएगा, मैंने छुटकारा हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और जो सज्जन कहते हैं कि जिनको लिकोरिया के बारे में तो बता दिए, लिकोरिया के बारे में सुन लीजिए। कौहा, मऊहा, बबूल, दाबून, तिलको, चागुरती, चिरचिरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, ये सभी को आधा किलो ला लीजिए। अल्लाह कर करके सबको क्या कर, इधर से बजा उधर गिराइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, हैं इधर घुमाइए ना, तो उधर को इधर घुमाइए। तो जो है उसको जो है कुटिया करके 10 किलो पानी में दे दीजिए, और पानी में दे करके उबालिए, और उबाल करके आप जब देखेंगे कि 4 किलो काढ़ा रह जाए, वह काढ़ा को 100 ग्राम प्रत्येक दिन पिलाइए। सादा भोजन कराइए, उसके साथ में महालक्ष्मी विलास रस या प्रजामदग रस खिला दीजिए, लिकोरिया से मुक्त हो जाएंगी। आप जिसको जॉन्डिस उसके बारे में तो बता दिए, दम्मा के बारे में, जो माता बहन को फिर का दर्द होकर के मासिक होता है, सिंधार का पत्ता 1 किलो लाइए, और उसमें आपको क्या करना है 4 किलो चावल कूट कर करके उसका वही भात बना करके 2 सप्ताह खिला दिया जाए। फिर का दर्द मासिक धर्म नीट एंड क्लीन से हो जाएगा। जो सज्जन कहते हैं गैस्ट्रिक से परेशान है, यहाँ 4 सज्जन को गैस्ट्रिक के लिए दवाई देंगे। और सेवा के हेतु आपको जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है आप यहाँ पूछें। जो जिनको गैस्ट्रिक है, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण और निशोद, सरायपत्ती, मेथी, शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म, शुद्ध टंकन भस्म और शुद्ध फिटकिरी, यह जो है सभी दवाई को मिला करके कूट लीजिए। आप कूट कर करके 1 चम्मच प्रत्येक दिन सेवन कीजिए। उससे क्या होगा, उससे गैस, कब्ज का कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती हैं। अतः ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना पेट की सभी बीमारी हुआ से छुटकारा मिल जाएगा। आप इसमें जो है हाँ, क्या नाम है बोलिए आपका? निर्मल सिंह, घर पंसलवा। अच्छा, पंसलवा का तो बहुत पेशेंट वहाँ क्लिनिक पर आता है। हाँ रुकिए जैसा, हाँ क्या कौन रोग के लिए बोलिए? दमा के लिए दवाई, दमा के लिए तो बता दिए ना। इधर आइए, इधर मोबाइल पर आइए, मोबाइल पर आइए ना इधर। हाँ मोबाइल, हाँ बोलिए दमा के लिए। ठीक है, घर पंसलवा, जिला खगड़िया। ठीक है, जो है ना आप दमा के लिए हम लिख देंगे, यही ना आपको कहा। ठीक है, दवाई लिख देते हैं, इधर आ जाइए। अब यहाँ आइए। और जिनको और किसी भी रोग के बारे में कुछ पूछना जांचना है, जिसका बेचारा जो है भीषण कष्ट है, बहुत रुपया अंग्रेजी दवाई खाते खाते परेशान हो गया, नहीं बीमारी छूट रहा है, बस उसको दवाई यहाँ बता देंगे, लिख देंगे, लिखा देंगे, दवा दे देंगे। 4 आदमी को दवा दे देंगे। किसको? जिसको धातु पतला है, गैस्ट्रिक है, कब्ज है, पेट में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, और खुजर पैखाना होता है, बवासीर है उसको, और असाध और जटिल रोगी को क्लिनिक पर आइए। पूरा मोबाइल में आप देख सकते हैं, पूरा दुनिया देख रही है। यहाँ आपको मैंने 30 मिनट समय देंगे। आप जिस रोग के बारे में पूछने का इच्छा हो पूछें, हम सेवा देंगे ज्ञान से, और रात दिन ज्ञान से सेवा दे रहे हैं। आज नहीं, 40 वर्षों से निरंतर मैं ज्ञान से सेवा दे रहा हूँ। और क्यों? इसलिए हमारे गुरु महाराज का नाम है
कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। स्वामी महर्षि वही परमहंसदास जी महाराज, उन्हीं से दीक्षा लिए हुए हैं। मैं ये बाबा से 50 वर्ष हो गया। संत प्रवचन भी करते हैं, यूट्यूब पर मोबाइल पर देख लीजिएगा। रात दिन रोज प्रवचन करते हैं और दवा के बारे में भी बताते हैं। जिन सज्जन को जो भी प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए, हम उसमें बता देते हैं कि ब्रह्म क्या है, मुक्ति क्या है, योग क्या है, समझे ना, और भोग क्या है। वो सभी भोग योनि, कर्म कर्म योग, ज्ञान योग, दृष्टि योग, सभी योग के बारे में मैं बता रहा हूँ भिन्न भिन्न तरीका से, सत्संग योग से और अन्य उपनिषद से बता देते हैं। जो सामवेद, हाँ, शुगर और बीपी वाले में, शुगर बीपी वाले का जो है ना पेशेंट जो है अभी क्लिनिक पर जो है नंबर लगाना पड़ता है। वहाँ आपको वहाँ सवेरे 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक ही समय दिया जाएगा, फिर समय नहीं दिया जाएगा। हाँ, यहाँ जो है महस्कूट जो कौवा कोल के आगे में है ना सैनिक स्कूल, उसी के पीछे में हमारा मकान है। वहाँ भीड़ लगता है, वहाँ छोटा रोगी को समय नहीं दिया जाएगा। शुगर बीपी लकवा जो है, लकवा है, उसे फिर मोबाइल पर देख लीजिएगा ना। मोबाइल पर भी तो सब हम दवाएं बताते जा रहे हैं, सभी दवा के बारे में बता दिए हैं मोबाइल पर। बड़ा बड़ा मोबाइल पर यूट्यूब में चैनल में मोबाइल पर मुकाबला नहीं है। अरे जिसको है तो थोड़ा सा रुकिए ना, यहाँ मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है ना, टीवी चल रहा है ना, देख रहे हैं। अभी अभी बैठिए ना जी। जिन सज्जन को जो भी प्रश्न पूछने का इच्छा हो, आप अपने मोबाइल से ही यूट्यूब चैनल में देख लेंगे। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकवार ज्यादा बोलेंगे तो अपने आ जाएगा हमारा चैनल में। सभी चैनल में सभी प्रश्नों का जवाब, सभी रोग के बारे में अलग अलग तरीका से जो डायग्नोसिस है उसमें हम बताते जा रहे हैं। और हाँ, जिनको जो है पूछने का, और यदि जिनको साधारण लैंग्वेज में पूछने का इच्छा हो, तो मान लीजिए किसी के पास मोबाइल नहीं तो उसको बता देंगे, लिख देंगे, लिखा देंगे, दवा दे भी देंगे। 4 सज्जन को दवा देंगे। हाँ, ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आप जिन सज्जन को मैं उपकार के हेतु 30 मिनट समय दिया और जिनको कुछ पूछने का इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु नमः, सदगुरु नमः।